Okay, so just as I was discussing, we are talking about beams, not beam. Okay, just to be clear, मैं तो अभी कैसे होता है, बीम्स क्या होता है, इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रेज ऑफ लाइट. ओके, अभी समझो आपके पास जो बीम नंबर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 फोटॉन्स है. ऑन द अदर हैंड बीम नंबर 2 में कैमरा ऑन होना चाहिए, नाटक नहीं चाहिए लास्ट के सेशन में. और जो बीम नंबर 2 है उसमें देयर आर मल्टीपल फोटॉन्स. तो इसमें से अगर आप देखोगे, if a certain beam has more number of photons, we say that is more intense. Okay, so intensity depends on number of photons that we have. If you have number of photons in greater quantity, we say that particular beam is highly intense. On the other hand, if you have low number of photons in a specific beam, we say that intensity of that particular beam is low. It's as easy as that. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना. Photons are concentrated. Yeah, you could say in beam जिसमें higher intensity है. And what Hertz actually observed ना कि photo current on y-axis and intensity on x-axis are directly proportional. So current is directly proportional to intensity. In simple word, what does it tells you? It tells you that if you increase intensity of light, the current will be increased. तो लाइक अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा लोगे सोर्स वाले बीम का तो आपको करंट ज्यादा मिलेगा. इंटेंसिटी कम लो, करंट कम मिलेगा. एज इजी एज दैट. एंड व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ? Isn't it a straight line passing through origin? Yes sir. Yes sir. है ना भाई, तेरा हो गया कंसेप्ट. इतना इजी है. फिर आपके मन में सवाल नहीं आया कि ऐसा क्यों, मतलब why exactly directly proportional relation? नहीं आया, जाने दो फिर. जाने, मेरे को आगे बात ही नहीं करनी. मैं किधर ही सर बताओ सर. I क्या है? आई करंट है, फोटो करंट. करंट जो फ्लो होता है ना इलेक्ट्रॉन की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. हाँ क्या बोलो, एक्सप्लेन करो. फोटोन रहेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहेगी इसलिए. हाँ बट वही कैसे अवनीश, कैन यू एक्सप्लेन? मतलब करेक्ट है तेरा. नो, फ्रीक्वेंसी का क्या कनेक्शन? फोटॉन तो हर एक फोटॉन का पॉकेट्स ही है ना. फोटॉन जितने आएंगे सर उतना ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ना जब उसकी बम्बार्डमेंट होगी तो. करेक्ट. तू तो आइंस्टाइन वाला लॉजिक कर दिया यार. आइंस्टाइन ने भी सेम चीज बताई थी. हर्ट्ज वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो आइंस्टाइन के बाद तेरा ही नंबर है. ओके सच्ची बट अरे करेक्ट बोला उसने. क्या हंस रहे हो तुम लोग, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक कर रहे हो सर. अरे सच्ची बोल रहा हूँ. अरे उसको भी नोबेल प्राइज दो सर. हाँ हमारे अब जाने दो. That would be lame joke. But let's try to understand this particular thing. उसने क्या बोला अवनीश ने, जिनको नहीं समझा उनके लिए, वो बोल रहा है कि समझो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर. और अभी इलेक्ट्रॉन्स में एक फोटोन बीम आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा फोटॉन्स है. अभी जितने ज्यादा फोटॉन्स है उतने ज्यादा कोलिजन के चांसेस है, बराबर. अगर 10 फोटोन है तो 10 कोलिजन के चांसेस है. 1000 है तो 1000 कोलिजन के चांसेस है. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उतना ज्यादा करंट बाहर आएगा. So that means if you increase the intensity of light, number of photons increases. Number of photons more हो गया तो current increases, collision increases. Collision तो current increases हो गया ना, मतलब सॉरी collision से electron increases और electron से current increases. ये आइंस्टाइन ने गेस किया था. मतलब हर्ट्ज ने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया था. ग्राफ बनाने का काम किसने किया? हर्ट्ज ने किया. बट वो एग्जैक्टली क्यों ऐसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो आइंस्टाइन ने बताया. यू हैव द सेम टॉपिक, सेम ग्राफ अगेन, बट उस टाइम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हुआ ये. मतलब वो टाइम पे मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट वो आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशंस है कि हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग्स हैपन. समझा ये चीज? ओके सुनो, अभी एक सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है. अब जब ये ग्राफ स्टडी करते हैं तो स्टडी करते वक्त हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया. नॉट ओनली दैट, V दैट इज बैटरी जो था उसका वोल्टेज भी कांस्टेंट कर दिया. लाइक 12 वोल्ट तो भाई तू 12 वोल्ट पे पड़ेगा, 15 तो 15 पे पड़ेगा, 20 तो 20 पे पड़ेगा.
क्यों? क्यों मतलब इन दोनों को कांस्टेंट करने की जरूरत बोलो क्यों ना है? सर, एक और बार बोलो ना। मैंने बोला कि you while studying this particular graph you have kept nu and v as constant. Why have you kept nu and v as constant? क्यों कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखा तो हो? सेम है. सर इलेक्ट्रिसिटी सर वो जो था ना, एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे। हाँ बराबर है। ये जो था ना, आपने बनाया था ना कांस्टेंट ऊपर v के ऊपर, सर उसको क्या बोलते सर, मेरे को बोलने नहीं आता वो। इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इससे, हाँ तभी तो बट वो उसका क्या प्लैंक कनेक्शन? कांस्टेंट आया था ना। अरे वो सब छोड़, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये ग्राफ स्टडी कर रहा हूँ तो मैंने मेरे सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। दैट मीन्स अगर आपको याद है हमने 3 बल्ब लिए थे, एक बल्ब का फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज था, एक का 20 था और एक का 30 था, याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ग्राफ चेंज होगा ना. यस, कौन बोला ये? सेजल. सेजल, वेरी गुड। सो व्हाट हैपेंस, अगर समझो आप इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी भी बदल रहे हो तो आपको ये नहीं समझेगा कि ग्राफ में चेंजेस जो ला रहा है वो इंटेंसिटी कितना ला रहा है और फ्रीक्वेंसी कितना ला रहा है। सो यू आर मेकिंग थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। देखो फ्रीक्वेंसी के साथ भी करंट फ्लक्चुएट होगा, बराबर कि नहीं? फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का वैल्यू मतलब समझ हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं होता वो मैं बाद में बताता हूँ। साथ ही साथ आपने समझो वोल्टेज चेंज किया, लाइक 5 वोल्ट से आपने चेंज करके 20 वोल्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया तो करंट भी ज्यादा फ्लो होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, बराबर ना? तो आपने अगर V चेंज किया तो ये पॉसिबल है ना कि आपका करंट जो बढ़ रहा है वो V के वजह से भी बढ़े। You don't want complications in your life and that is why you take other things, other variable things as constant. तो आप लाइट का बल्ब फिक्स कर देते हो, उसको चेंज नहीं करोगे, साथ ही साथ आप वोल्टेज भी फिक्स कर देते हो, उसको चेंज नहीं करोगे, so that you could more effortly or क्या बोलते हैं more effectively study the graph between intensity and current. Is it clear? Yes, sir. Very good. देखो जितना इजी आप लाइफ को करोगे उतना ही आपके लिए आसान है, मतलब लाइक स्टडी के टाइप में भी देख सकते हो तो वो इजी हो जाएगा। ओके, आई एम नॉट गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्राफ क्योंकि वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बेसिकली डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब ऑलमोस्ट लाइक हो जाएगा, डी ब्रॉय के पहले तक तो हो जाएगा। बोलो सर, पीडीएफ सेंड कर देना सर वो ग्रुप पे सर। हाँ, I'll do that. ओके Nitya, सर। you can stop the recording. As a homework, I want you to write down these notes. मतलब like seriously मैं चाहता हूँ कि आप notes लिखो। Usually मैं homework नहीं देता notes लिखने का, but आप जब ये notes लिखोगे तो आपका go through हो जाएगा वो particular चीज का। सर तो इसीलिए since मांग this रहे is सर। भेजोगे ना, हाँ आप अपने नोट्स भेजोगे ना, नोट्स का पीडीएफ। अरे हाँ हाँ सर, कितनी वैसे PDF। हाँ बोला मैंने 4 बार बोला, अभी क्या तुम लोग भी ना